हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। जब बच्चे छोटे होते हैं, 2.5 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं या नर्सरी में होते हैं, हम उनको लिखना सिखाना चाहते हैं। ये किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम उनको लिखना कैसे सिखाएं। इसके लिए हम मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल होती हैं हम उनको लेके आते हैं, हम उनको करने को देते हैं, बट वो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से और जल्दी आसानी से सीख नहीं पाते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उनको कैसे आसानी से लिखना सिखा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके की एक प्लेन पेज लेंगे। आप चाहें तो कॉपी भी ले सकती हैं। और इस प्लेन पेज में हम एक प्लेन पेज आप खुद भी लीजिए। जब आप उनको स्क्रबलिंग करने को देती हैं तो आप एक प्लेन पेज खुद भी लीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके के एक प्लेन पेज लेंगे और कुछ क्रेयॉन्स कलर लेंगे। इस तरीके की हम उनको क्रेयॉन्स कलर देंगे और हम उनको क्या करेंगे, स्क्रबलिंग करने को कहेंगे इस तरीके से। और एक प्लेन पेज आप खुद भी लीजिए और आप उनको उनके साथ आप इस तरीके से स्क्रबलिंग करिए। जब वो देखेगा कि आप भी उनके साथ स्क्रबलिंग कर रही हैं या मम्मा या पापा आप स्क्रबलिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो भी इस तरीके से स्क्रबलिंग करेगा। जब भी आप ये कराती हैं तो आप ध्यान में रहें कि आप उनके साथ अवेलेबल रहें, उनको अकेला ना छोड़ें, जिससे वो इन चीज़ों को मुँह पे ना लें या फाड़े ना। और आप इसके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं रखेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक स्क्रबलिंग कराना है या कोई से इस सर्कल के अंदर ही स्क्रबलिंग कराना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके हैंड पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो जिस तरीके से करना चाहते हैं आप उस तरीके से इनको स्क्रबलिंग करा सकते हैं। इससे क्या होता है, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, उनकी पेंसिल की ग्रिपिंग अच्छी होती है। जैसे कुछ बच्चे पेंसिल यूँ पकड़ते हैं, कुछ बच्चे। ये स्क्रबलिंग आप 1 मंथ 2 मंथ जब तक आप चाहें तब तक करा सकती हैं, जब तक कि बच्चा आपका प्रॉपर तरीके से करने ना लग जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उनको स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे। जैसे मुझे स्टैंडिंग लाइन सिखाना है तो मैं सीधे क्या करूँगी, इस तरीके से मैं लाइन या इस तरीके से डॉट डॉट करके मैं स्टैंडिंग लाइन नहीं सिखाऊंगी। मैं उनको कुछ स्टोरीज़ के थ्रू स्टैंडिंग लाइन सिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। उस टाइम पे उनके हैंड पे कोई कंट्रोल नहीं होता उनका, कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों, हमेशा उनको बड़ा लिखने या बड़ी चीज़ें करने की हैबिट होती है। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से हम उनको स्टोरीज़ के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टोरी बना दिया। जैसे मुझे स्टैंडिंग लाइन उनको सिखानी है तो मैंने एक स्टोरी बना दिया। जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक बेबी बनाया है और यहाँ पे एक हाउस बनाया है। मैं उनको कहूँगी कि देखो, बेबी को क्या करना है, अपने घर जाना है। तो हम उनको क्या करेंगे, उसके घर छोड़ के आते हैं। तो चलो कैसे जाना है, तो हम क्या करेंगे, उनको इस तरीके से उसके घर छोड़ के आएंगे। इससे क्या हम उनको स्टैंडिंग लाइन सिखा सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक कैट बनाया है, यहाँ पे एक हाउस बनाया है। मैं उनसे कहूँगी कि देखो कैट है, उसको अपने घर पे जाना है, उसके घर पे उसकी मम्मा वेट कर रही है। चलो हम उसको क्या करेंगे, उसके घर लेके आते हैं। तो कैसे उसके घर लेके जाना है, हम इस तरीके से उसको उसके घर पे लेके जाएंगे। तो ये होता है, ये हम उनको स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से सिखा सकते हैं। और इस तरीके से जैसे उसके बाद हम उनको क्या सिखाएंगे, स्लीपिंग लाइन। तो जैसे हमको स्लीपिंग लाइन सिखानी है तो हम इसको स्टोरी, जिस तरीके की स्टोरीज़ आपके बच्चों को पसंद है या जिस तरीके की स्टोरीज़ वो देखता है, जिस तरीके की चीज़ों में उनको इंटरेस्ट होता है, उस तरीके की स्टोरीज़ बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एप्पल्स बनाया है और एक रोता हुआ बेबी बनाया है। तो मैं जैसे कहूँगी कि देखो, बेबी को बहुत भूख लगी है और वो उसको क्या खाना है, एप्पल खाना है। जब चलो हम उनको एप्पल दे के आते हैं। तो देखो इस तरीके से हम उनको एप्पल देने जाएंगे। तो ये हो गया स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हम उनको स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे कि जैसे बादल है बहुत सारे, हम उनको क्या करना है, उनको बारिश बनाना है। इस तरीके से, इस तरीके से हम उनको स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे। इससे क्या हो जाता है, उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, उनकी माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी। जैसे कि इस तरीके से वो स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से सीखेंगे तो वो उनका माइंड और हैंड दोनों वर्क करेगा। जैसे एक माइंड में उनकी एक स्टोरी चलती रहेगी और वो इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन सीखेंगे तो उनका माइंड और हैंड दोनों कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हम इस तरीके की बहुत सारी वर्कशीट्स उनको देंगे, स्टैंडिंग लाइन की और स्लीपिंग लाइन की हम बहुत सारी उनको वर्कशीट कराएंगे। जब भी आप ट्रेसिंग शीट्स देती हैं तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप उनको पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर इस तरीके से ही आप उनको प्रोसेस से ही सिखाइए। पहले आप कर्व लाइन या पहले आप दूसरी किसी चीज़ों को सिखाने के बजाय आप हमेशा स्टैंडिंग लाइन ही सिखाइए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके की बहुत सारी वर्कशीट हम उनको देंगे, जो स्टैंडिंग लाइन की, स्लीपिंग लाइन की। जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से उनको, आप इनको जितनी
अच्छे तरीके से आप इनको बना सकती हैं, जितने अच्छे तरीके से आप इनको कलरफुल कर सकती हैं, आप उतने ही कलरफुल करिए जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो और उसको करने में इंटरेस्ट हो। इस तरीके से जब आप उनको वर्कशीट्स देंगी उनके पसंद की चीज़ों के साथ, तो क्या होगा, वो एटलीस्ट कम से कम पढ़ने को इंटरेस्टेड होगा और वो इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागेगा। जब भी आप ये कराती हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी प्रॉपर तरीके से करे या बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कंप्लीट करे, क्योंकि बच्चे के हैंड में कोई कंट्रोल नहीं है। उनका हैंड मूव अपने उस तरीके से नहीं कर पाता जिस तरीके से हमारा हैंड मूव करता है, तो वो उसको इस तरीके से भी कर सकता है, सही तरीके से ना करे तो इससे हमको पता चलेगा कि उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अभी सही नहीं है। अगर वो सीधे करने के बजाय दूसरे तरीक़ों से कर रहा है तो हमको ये पता चल जाएगा कि उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, तो हमें उन पर और वर्क करना है। तो आप और जितनी ज़्यादा आप ट्रेसिंग सीट्स दे सकती हैं, आप उतनी ज़्यादा उसको ट्रेसिंग सीट्स दीजिए। जैसे हम लोग स्टैंडिंग लाइन कराने के बाद हम उनको स्लीपिंग लाइन करा रहे हैं, इस तरीके से आप हमेशा आप जब भी आप छोटे बच्चों को सिखाती हैं तो आप हमेशा कलर्स का यूज़ करिए। क्रेयॉन्स कलर्स, स्केच कलर्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों कलरों का आप यूज़ करिए इस तरीके से। इस तरीके से हम वर्कशीट, अलग अलग वर्कशीट, डिफरेंट टाइप की वर्कशीट्स लेंगे और हम उनको कराएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये डाउन टू अप किया, फिर मैंने यहाँ पे नीचे अप टू डाउन, इस तरीके की आप डायरेक्शंस चेंज कर करके आप इस तरीके से आप करा सकती हैं। इस तरीके से आप वर्कशीट को कराइए। इससे क्या होता है, बच्चों का हैंड अलग अलग तरीके से मूव करेगा और उनकी जो है ग्रिपिंग होगी वो बहुत अच्छी होती जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये बहुत अच्छी होती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाउन अप डाउन, इस तरीके से डाउन अप डाउन, इस तरीके से ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद भी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा बहुत प्रॉपर कर रहा हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से ना करे और इस तरीके से करे। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये कर नहीं पाएगा, हम दूसरी तरीक़ों पे चले जाएं या कुछ दूसरा सिखाएं, बिल्कुल नहीं। आप इन चीज़ों को बार बार कराइए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, उनकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी और इस तरीक़े को चीज़ों को आसानी से करने लगेगा। इसके बाद हम जैसे हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे, उसके बाद हम कर्व लाइन सिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरीके की वर्कशीट्स बनाई हैं जिसमें पहले सी वाले कर्व हैं, फिर डी वाले कर्व हैं, इस तरीके से। इनको हाफ कर्व हैं, ये इनको इन्वर्टेड कर्व कहते हैं, इस तरीके से। तो हम बच्चा जब उनका हैंड मूव करेगा तो पहले सी वाले कर्व बनेंगे, फिर डी वाले कर्व बनेंगे, फिर ये इस तरीके से कर्व बनेंगे। इस तरीके बच्चा इन तरीक़ों से बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्कशीट्स पे ट्रेस करना सीख जाए और बहुत अच्छे तरीक़ों से वो करने लग जाए, तो आप इस तरीके की ट्रेसिंग शीट्स दीजिए जिस पे थोड़े से उनके हैंड को कंट्रोल करना पड़े, जिससे उनको अपने हैंड को कंट्रोल करना पड़े। तो आप इस तरीके की ट्रेसिंग शीट्स दीजिए थोड़े छोटे, जिससे वो थोड़े से उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो। थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट ट्रेसिंग शीट्स दीजिए जिससे वो इस तरीके से करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, इस तरीके से। और आप उनको हमेशा कलर करने को दीजिए, कलर भरने को दीजिए। जैसे आप यहाँ पे मैंने एप्पल बना दिया, अब मैं उसको कहूँगी कि चलो इसको कलर करो, तो वो आप इस तरीके के क्रेयॉन्स कलर दीजिए और आप इसको वो जिस तरीके से वो कलर करता है आप उसको उस तरीके से कलर करने दीजिए। बच्चों के लिए ये बहुत ही, एक तरफ से कहेंगे तो ये एक्टिविटी होती है। बच्चे जितने ज़्यादा कलर करेंगे, जितने ज़्यादा ड्राइंग करेंगे, वो उनकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होगी, उनकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होती है, इस तरीके से। जब भी आप बच्चे को लिखना सिखाना चाहती हैं, उनको पेंसिल होल्ड कराना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप इस तरीके की प्लेन पेज पे आप उनको स्क्रबलिंग करने को दीजिए। जिस तरीके से वो स्क्रबलिंग करना चाहते हैं, बिना बॉन्डिंग के
उसको स्क्रबलिंग करने दीजिए और बार-बार आप करने को दीजिए। तो कुछ टाइम बाद जब वो प्रॉपर स्क्रबलिंग करने लग जाते हैं, अच्छे से वो पेंसिल को होल्ड कर लेते हैं, तब आप उनको इस तरीके की बहुत सारी ट्रेसिंग शीट्स दीजिए। अलग-अलग ट्रेसिंग शीट्स दीजिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन वाली ट्रेसिंग शीट्स दीजिए, जिससे उनको अल्फ़ाबेट लिखने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम उनको लिखना सिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।